गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 जिसका नाम है विलयन यानी सॉल्यूशन में आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर का टॉपिक क्लियर करेंगे, अर्थात डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स वीडियो पूरी देख तो लेते हैं, लेक्चर पूरा अटेंड तो कर लेते हैं, लेकिन अंत में लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भूल जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पहले लाइक जरूर कर दें। अब हम चलते हैं आज के हमारे इस टॉपिक पर, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर पर। आदर्श विलयन क्या है? वे विलयन जो ताप और सांद्रता की सभी परासों पर राउल्ट के नियम की पालना करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। और अनादर्श विलयन क्या होते हैं? वे विलयन जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं, वो अनादर्श विलयन है। यानी जो राउल्ट के नियम की पालना करेंगे ताप और सांद्रता की सभी परासों पर, वो आदर्श विलयन है, और जो नहीं करेंगे पालना, वो क्या है? अनादर्श विलयन है। आदर्श विलयन में के लिए क्या आवश्यक शर्तें होती हैं, वो शर्तें हम देखेंगे। और स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, जो राउल्ट का नियम है वो द्विअंगी विलयन पर लागू होता है, और द्विअंगी विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें दो घटक होते हैं। तो इसलिए यहां पर जो हम उदाहरण ले रहे हैं द्विअंगी विलयन की आवश्यक शर्तों का, उसमें मैंने दो घटक ए और बी लिए हैं, क्योंकि राउल्ट का जो नियम है वो द्विअंगी विलयनों पर लागू होता है। तो अब देखिए, जो दूसरा मुख्य अंतर है वो है आदर्श विलयन के लिए मुख्य जो आवश्यक शर्तें हैं वो क्या होती हैं। अवयव ए तथा बी से बने आदर्श विलयन के लिए निम्न शर्तें पूर्ण होनी चाहिए। एक आदर्श विलयन में कौन सी शर्तें होनी चाहिए वो अब हम देख रहे हैं, और वो शर्तें कितनी हैं? 4 हैं। पहली जो शर्त है वो है डेल्टा वी मिक्सचर इज इक्वल 0। इसका मतलब है कि दोनों अवयवों को मिलाने पर विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के बराबर होना चाहिए, अर्थात डेल्टा वी मिक्सचर इज इक्वल 0। आयतन में कोई भी परिवर्तन ना हो। विलयन का कुल आयतन जो है वो विलयन में उपस्थित दोनों घटकों के आयतनों के योग के बराबर रहना चाहिए, अर्थात आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। डेल्टा वी मिक्सचर इज इक्वल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब दूसरी जो शर्त है वो है डेल्टा एच मिक्सचर इज इक्वल 0। इसका मतलब है दोनों अवयवों को मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी जब दो घटक ए और बी को मिलाया जा रहा है तो उनके मिलने से जो मिश्रण यानी विलयन बन रहा है, उस मिश्रण में एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त है असंजक बल इज इक्वल ससंजक बल, यानी असंजक बल किसके बराबर होना चाहिए? ससंजक बल के। असंजक बल जो होता है विभिन्न प्रकार के कणों के बीच में लगने वाला बल होता है, लेकिन ससंजक बल होता है एक ही प्रकार के कणों के बीच में लगने वाला बल। जैसे असंजक बल बोलेंगे हम घटक ए और बी के बीच में लगने वाले बल को, जबकि ससंजक बल बोलेंगे ए के बीच में लगने वाले बल को या बी के बीच में लगने वाले बल को, क्योंकि यहां पर हम दो प्रकार के घटक से मिलकर द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ रहे हैं। असंजक बल ए बी के बीच में लगने वाले बल को बोलेंगे, और ससंजक बल बोलेंगे ए के बीच में लगने वाले बल को या बी के बीच में लगने वाले जो आकर्षण बल को। तो असंजक बल किसके बराबर होना चाहिए? ससंजक बल के। और जो चौथी शर्त है वो देखिए, पी ए इज इक्वल पी ए नोट इंटू एक्स ए, यानी घटक ए का जो आंशिक दाब है वो किसके बराबर होना चाहिए? शुद्ध अवस्था में घटक ए के इंटू उस घटक ए की मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर। अवयव ए का आंशिक दाब जो है वो घटक ए के शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब इंटू घटक ए की मोल भिन्न के बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार पीबी इज इक्वल क्या होना चाहिए? पीबी नोट इंटू एक्स बी, या
हम सरल शब्दों में ऐसे कह सकते हैं P कुल इज इक्वल क्या होना चाहिए, PA प्लस PB, यानी विलयन का कुल दाब किसके बराबर होना चाहिए, विलयन में उपस्थित घटक A के आंशिक दाब और घटक B के आंशिक दाब के योग के बराबर। यह है आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्तें। इसी प्रकार अनादर्श विलयन के लिए क्या होता है, क्योंकि अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते, तो उनमें डेल्टा वी मिक्सचर कैन नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि उनमें आयतन में परिवर्तन देखने को मिलता है। डेल्टा एच मिक्सचर कैन नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि उनमें आयतन में एंथैल्पी में परिवर्तन देखने को मिलता है। असंजक बल कैन नॉट इक्वल टू ससंजक बल, असंजक बल ससंजक बल के बराबर नहीं होता। और पी ए कैन नॉट इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, इसी प्रकार पी बी कैन नॉट इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, या पी कुल कैन नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे अंतर पर चलते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन में। तो तीसरा अंतर है आदर्श विलयन का कोई आगे प्रकार नहीं होता, यानी आदर्श विलयन खुद अपने आप में एक ही है, आदर्श विलयन का आगे कोई टाइप नहीं है। लेकिन अनादर्श विलयन के दो टाइप होते हैं जो राउल्ट के नियम से एक तो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं और एक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। यानी अनादर्श विलयन के दो टाइप हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। अब आगे बढ़ते हैं और आदर्श विलयनों के उदाहरणों को देख लेते हैं। आदर्श विलयन के उदाहरण है बेंजीन प्लस टोलुइन, यानी बेंजीन और टोलुइन का जो मिश्रण है वो व्यवहार में लगभग आदर्श विलयन बनता है। और बेंजीन और टोलुइन दोनों क्या हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं। दूसरा उदाहरण है क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, इन दोनों का जो मिश्रण है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का, ये भी व्यवहार में लगभग आदर्श विलयन होता है। और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एरिल हैलाइड हैं। इसके बाद तीसरा है मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, ये जो मिश्रण है ये भी व्यवहार में लगभग आदर्श विलयन है और ये दोनों क्या हैं, एल्कोहल हैं। 4 नंबर है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन का मिश्रण भी आदर्श विलयन व्यवहार में बनता है। और ये क्या है, ये एल्केन है। नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन क्या है, एल्केन है। अब 5वां उदाहरण देखिए CCl4 प्लस SiCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ये दोनों यौगिक जो हैं वर्ग 14 के तत्वों के टेट्राहेलाइड हैं, वर्ग 14 के तत्वों के टेट्राहेलाइड यानी टेट्राक्लोराइड हैं। तो स्टूडेंट्स हमने आदर्श विलयनों के ये 5 उदाहरण देख लिए हैं। अब हम चलते हैं अनादर्श विलयनों के उदाहरणों पर। तो अनादर्श विलयन में ये जो पहले 2 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं ये हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों के उदाहरण, एथेनॉल प्लस जल, इसी प्रकार मेथेनॉल प्लस जल, ये क्या है, अनादर्श विलयन के उदाहरण हैं। और आगे जो 3 उदाहरण है, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी मेथेनॉल प्लस एसिटिकमल, मेथेनॉल प्लस एसिटिकमल और क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन और HCl प्लस H2O, HCl प्लस जल, ये जो लास्ट के 3 एग्जाम्पल हैं ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों के उदाहरण हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपने आज इस लेक्चर के माध्यम से आदर्श विलयन व अनादर्श विलयन में क्या अंतर होते हैं उनको क्लियर कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो यूजर्स मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। स्टूडेंट्स आप मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपने वांछित टॉपिक जरूर देखें और क्वेश्चन बैंक नाम से एक फोल्डर बना हुआ है उसको जरूर देखें ताकि आपको पता लग सके कि बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका सोल्वेशन किस प्रकार से किया जाता है। थैंक यू।